दोस्तों, कभी सोचा है कि इस देश में हर साल कितनी कहानियां जन्म लेती हैं? कोई गली के मोड़ पर बैठा शख्स अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा है, कोई रेलवे स्टेशन पर उतरते ही आसमान की तरफ देख रहा है कि क्या आज उसकी किस्मत उस शहर से दोस्ती करेगी जिसे लोग सपनों की नगरी कहते हैं। हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं, लेकिन हम तक पहुंचती हैं बस कुछ लकी, कुछ हिट, कुछ ब्लॉकबस्टर। बाकी की फिल्मों का क्या होता है, शायद दुनिया कभी जान भी नहीं पाती। तो सवाल वही आता है कि जब इतनी फिल्में चलती ही नहीं, फिर भी करोड़ों का दांव कौन लगाता है और क्यों लगाता है? क्या फिल्म बनाना सिर्फ शौक है, कोई आर्टिस्ट की ही सनक है, या इसके पीछे कोई ऐसा खेल है जिसकी आवाज बाहर तक नहीं आती? आज की इस कहानी में हम उसी खेल में घूमने वाले हैं। उस दुनिया में जहां कैमरा सिर्फ भावनाएं नहीं पकड़ता, वो पैसा भी पकड़ता है। जहां हर फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, एक प्रोडक्ट होती है, और हर प्रोडक्ट के पीछे एक पूरी मशीनरी। इस मशीनरी की शुरुआत होती है प्रोड्यूसर से, वो आदमी जिसे लोग अक्सर सिर्फ पैसा लगाने वाला कहते हैं, पर प्रोड्यूसर की दुनिया सिर्फ पैसों की थैली नहीं है। प्रोड्यूसर वह पहला इंसान है जो किसी भी फिल्म के जन्म से लेकर उसके अंत तक चुपचाप खड़ा रहता है। वही है जो टीम चुनता है, डायरेक्टर के विजन पर भरोसा करता है, लोकेशंस को अप्रूव करता है, एक्टर्स से डेट्स निकालता है, सेट बनवाता है और हर रात इस डर के साथ सोता है कि कल क्या होगा। प्रोड्यूसर की दुनिया में नींद एक लक्जरी है और रिस्क उसकी रोज की रोटी। लेकिन प्रोड्यूसर का खेल सिर्फ फिल्म बनाने की मेहनत में नहीं है, उसकी असली बाजी चलती है उन राइट्स की दुनिया में जिनके बारे में ऑडियंस सोचती भी नहीं। सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स, ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल डील्स और थिएट्रिकल शेयर्स। प्रोड्यूसर कई बार फिल्म रिलीज होने से पहले ही अपना पैसा निकाल लेता है। ऐसा भी हुआ है कि फिल्म सेट से पैकअप होने के कुछ दिन बाद ही प्रोड्यूसर प्रॉफिट में होता है। और अगर फिल्म फ्लॉप हो जाए तो ऑडियंस सोचती है कि प्रोड्यूसर डूब गया, पर इंडस्ट्री की भाषा में ये आधा सच होता है। अक्सर प्रोड्यूसर नुकसान से पहले ही निकल चुका होता है और दर्द दूसरों की तरफ बढ़ चुका होता है। अब कहानी में आता है दूसरा किरदार, डिस्ट्रीब्यूटर। प्रोड्यूसर फिल्म को बनाता है, लेकिन दुनिया तक पहुंचाने का असली काम डिस्ट्रीब्यूटर का है। वही फिल्म को खरीदता है, रीजन्स में बांटता है, थिएटर से डील्स करता है और इस उम्मीद में रहता है कि ऑडियंस ओपनिंग वीकेंड में सीटें भर देगी। डिस्ट्रीब्यूटर की रातें प्रोड्यूसर से भी ज्यादा बेचैन होती हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर राइट्स बेचकर सुरक्षित हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा भविष्य ऑडियंस की तालियों या उनकी चुप्पी पर टिका हुआ होता है। अगर फिल्म चल गई तो डिस्ट्रीब्यूटर वह इंसान होता है जो हफ्तों तक मुस्कुराता फिरता है, और अगर फिल्म नहीं चली तो वह वही पहला आदमी होता है जिसके माथे पर चिंता की लकीरें प्रोड्यूसर से भी पहले उतर आती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की दुनिया एक चालाक गणित है। उसे सोचना पड़ता है कि किस शहर में फिल्म चलेगी, कौन सा एक्टर किस रीजन में क्राउड खींचेगा, कौन सा थिएटर ओपनिंग देगा, कहां फेस्टिवल का असर पड़ेगा, कहां एग्जाम सीजन ऑडियंस रोक देगा। ये खेल भावनाओं का नहीं, रणनीति का होता है, और रिस्क इतनी बड़ी कि एक गलती पूरी कमाई को धुआं बना देती है। लेकिन अब आते हैं उस जगह जहां हमारी कहानी और आपकी दुनिया एक साथ मिलती है। सिनेमा हॉल, वो जगह जहां पहली मोहब्बत की डेट भी तय होती है और दोस्तों की पूरी मस्ती भी। दर्शक सोचता है कि सिनेमा हॉल सिर्फ टिकट बेचकर कमाता है, पर हॉल की कमाई टिकट से कम और बाकी सबसे ज्यादा होती है। पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स, पार्किंग, एडवर्टाइजिंग, प्राइवेट स्क्रीनिंग्स। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म एवरेज चल रही होती है, लेकिन हॉल सिर्फ स्नैक्स बेचकर लाखों का प्रॉफिट निकाल लेता है। इंडस्ट्री में ये बात मजाक की तरह कही जाती है कि सिनेमा हॉल को चलाने का सबसे बड़ा हथियार पॉपकॉर्न है। कई हॉल्स के लिए टिकट सिर्फ लोगों को अंदर लाने का तरीका होता है, असली कमाई अंदर उनके हाथों में पकड़े ठंडे पे और गर्म स्नैक्स से आती है। जब वीकेंड में भीड़ टूट पड़ती है तो हॉल की कमाई आसमान छूती है। वीकडेज में भीड़ कम रहती है, पर तब भी काउंटर्स लगातार चल रहे होते हैं। हॉल का बिजनेस हर हालत में चलता रहता है, इसलिए कई बार थिएटर चेन्स सिर्फ एक हिट फिल्म से पूरे साल की कमाई निकाल लेती हैं। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब साल की 300 फिल्मों में से सिर्फ 20 के आसपास ही हिट होती हैं, तो बाकी लोग बार बार फिल्में बनाते क्यों रहते हैं? इसका जवाब इंडस्ट्री के दिल में छुपा है। फिल्म एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं जिस पर सब कुछ निर्भर हो। यह एक चेन है, एक ऐसी चेन जिसमें हर हिस्सा अलग तरह से पैसा कमाता है। प्रोड्यूसर अपनी कमाई राइट से करता है, डिस्ट्रीब्यूटर अगर हिट फिल्म पकड़ ले तो जैकपॉट मार लेता है, सिनेमा हॉल स्नैक्स और कंसेशन से करोड़ों में खेलता है। और यही वजह है कि इंडस्ट्री कभी रुकती नहीं। कोई एक सेक्शन डूबे तो दूसरा सेक्शन उसे बैलेंस कर देता है। तो अगली बार जब आप थिएटर में जाएं, स्क्रीन पर पहला शॉट दिखे, बैकग्राउंड्स को गूंजे और हीरो एंट्री मारे, तो याद रखिए कि ये सब सिर्फ कला नहीं है। ये सब एक बिजनेस है, एक एम्पायर है।
कैमरा, लाइट्स और एक्शन के पीछे एक पूरा हिसाब किताब चलता है। यहाँ हर फिल्म एक किरदार से पहले एक प्रोडक्ट होती है, और जो इस प्रोडक्ट को, इस बिजनेस को, इस चेन को समझ लेता है, वही इंडस्ट्री में टिक भी जाता है और जीत भी जाता है। ये दुनिया सिर्फ सेंटिमेंट्स की नहीं, स्ट्रैटेजी की है। यहाँ क्रिएटिविटी और कॉमर्स हाथ पकड़कर चलते हैं, और यही वजह है कि फिल्में बनती रहेंगी। फ्लॉप हो या हिट, ऑडियंस आए या ना आए, इंडस्ट्री चलती रहती है, क्योंकि हर फिल्म के पीछे एक नहीं, कई लोग कमाते हैं और कई रास्तों से कमाते हैं। ये दुनिया बाहर से ग्लैमरस दिखती है, लेकिन अंदर इसकी धड़कन बिजनेस की भाषा में चलती है। और इस भाषा को समझने वाला ही फिल्म को सिर्फ फिल्म नहीं, एक बड़ी ताकत मानना सीखता है।